रणबीर संभालो खुद को। अब जब पता चल गया है कि अपना ही कोई गलती कर रहा है तो कोशिश करनी चाहिए उसकी सोच को सही करने की। जब सोच सही होगी ना तो हरकतें अपने आप सही हो जाएंगी। पता है प्रॉब्लम क्या है? मम्मी जी को लगता है मैं उनके बेटे को उनसे छीनना चाहती हूँ। अनिकेत भैया की प्रॉब्लम उनके फेलियर्स हैं, क्योंकि उन्होंने कभी अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश नहीं की। नैना भाभी इनसिक्योर है और बीना दीदी सब कुछ कंट्रोल करना चाहती है। और जिस एक इंसान पे उनका बस चलता है ना, नीलेश जीजा जी, उन्हें वो धमका के कंट्रोल कर भी लेती हैं। इस परिवार में जितने मेंबर्स उतने इश्यूज हैं, और इन इश्यूज को जिसने एड्रेस करने की कोशिश की सबसे पहले वही बुरा बन गया, क्योंकि कभी भी किसी ने अपनेपन और प्यार से उसे देखा ही नहीं। रणबीर, अब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें अपने परिवार को झगड़कर तोड़ना है या एक बार कोशिश करनी है उन्हें प्यार से समझाने की और सही रास्ते पर लेकर आने की। टूटी हुई कोई भी चीज जुड़ सकती है। डिसाइड तुम्हें करना है रणबीर। आज तक जो भी हुआ ना, सीधा सीधा जाके बात करूंगा, यही एक तरीका। नहीं रणबीर, इससे बिखराव और बढ़ेगा ही। फिर सबको ये लगेगा कि मैंने तुम्हें भड़काया है। ना सब कुछ समझा रही हो तो तुम कुछ समझ ही नहीं रहे हो। तुम बुरी ना बन जाओ, तुम्हें इसकी पड़ी है। मैं ऑलरेडी बुरी हूं सबकी नजरों में, पर अब अगर तुम गुस्सा करोगे ना तो ये गलती होगी तुम्हारी। सही वक्त आने पर सबको प्यार से समझाओ। प्लीज जानबूझकर ये गलती मत करो। सारी कमियां मुझ में, सारी गलतियां मैं ही करता हूँ। गुस्सा करते हो, हर बार गुस्सा ही करते हो, इसलिए गुस्से में तुमसे गलती हो जाती है। गुस्सा तुम्हें कुछ सोचने समझने नहीं देता है रणबीर। क्या करूं मैं? कुछ सोचता समझता नहीं हूँ, बेवकूफ हूं मैं। समझदार हो, इसलिए यहाँ रहकर भी सबसे बहुत अलग हो। रणबीर, तुम मेरी वो चॉइस हो जिस पे आंख बंद करके भी भरोसा किया जा सकता है। माँ, रणबीर आ रहा है। हाँ अरे अरे रणबीर, क्या हुआ? सब ठीक है ना? शिवांगी को खाना कैसा लगा? शेफ रणबीर पांडे, कभी हम पर भी तो इतना प्यार बरसाइए। वैसे आज का खाना तो बहुत अच्छा बना होगा। पता है, रोमांस में बनाने वाले खाने में नमक डालने की जरूरत नहीं होती, वो तो वैसे ही नमकीन हो जाता है। रोमांस? दीदी, इसे ना सेब खिलाइए, क्योंकि हमारा रणबीर जो भी काम करता है ना, आखिर में वही सही होता है।
गुस्सा करते हो, इसलिए गुस्से में तुमसे गलती हो जाती है। गुस्सा तुम्हें कुछ सोचने समझने नहीं देता है रणबीर। उप्स, इसे क्या हुआ? लगता है दो हंसों में फाइटिंग हुई है। जरा मैं एक नजर मार के आती। नैना, ये तुम खाओ। हंसी लगे, हर रंग पहले से भी रंगीन लगे, तेरे नाम से मुस्कुराए, तेरे प्यार में खो जाए। वहाँ ना रोमांस की आंधी शुरू हो गई है। मुझे लगता है ना महाशिवरात्रि के दिन ऐसा कुछ हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। हमारा बेटा हमें छोड़ के उस लड़की को नहीं चुन सकता। चाहे कुछ भी हो जाए, प्रेम से बढ़कर माँ की ममता ही होती है, और माँ की ममता ही रहेगी। अच्छा किया जो बिना गुस्सा किए बिना लड़े लौटा है। तुम्हें कैसे पता? गुस्सा यहाँ जो निकाल रहे हो ये सही भी है। कमजोरियां उसी के सामने दिखानी चाहिए जो हर पल मजबूत करने का सोचता हो। पता है, अगर कभी भी हाँ और ना के बीच में कंफ्यूजन हो ना, तो हमेशा ना बोल देना चाहिए, क्योंकि हाँ बोलने के लिए इतना सोचना नहीं पड़ता है। अब सारी कंफ्यूजन्स खत्म। हाँ, क्योंकि गुस्सा कंट्रोल में है। पता है, मैच्योर इंसान वही है जो अपने सारे इमोशंस को कंट्रोल में रख सके। जब गुस्सा और सारे इमोशंस कंट्रोल में रहते हैं, तब नजर और नजरिया दोनों साफ रहते हैं। रणबीर, इसमें हम दोनों साथ में हैं, साथ में उभरेंगे भी और सबको उभारेंगे। जैसा तुम कहो। मैं नहीं, जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग सही होगा वो करेंगे। प्रॉमिस करो। प्रॉमिस। हाथ दो।
ये प्रॉमिस रिंग है। अगर तुम अपना प्रॉमिस भूले तो ये याद दिला देगी। पापा ने एक बात बताई थी मुझे, बताऊं? याद रखोगे? पता है, लोग अपने रॉन्ग बिहेवियर के लिए कभी आपसे माफी नहीं मांगेंगे, लेकिन उनके बिहेवियर की वजह से जो आप में बदलाव आता है ना, उसका इल्जाम जरूर लगाएंगे आप पे। आ गए दोनों शैतान, चलो फटाफट से इधर आओ। चलो फटाफट से दूध पियो और देखते हैं कि कौन फर्स्ट आता है। आज नाश्ते की शुरुआत मीठे से करेंगे, क्योंकि अपने फैमिली बिजनेस, अपने क्लाउड किचन को बहुत अच्छी सक्सेस मिल रही है, इसलिए सारी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करना तो बनता है ना? मैंने कोशिश की है कि आज आप सबका फेवरेट आइटम बनाओ। होपफुली आप सबको अच्छा लगेगा। बेटा ये बहुत अच्छा किया, इतने दिनों बाद सब एक साथ नाश्ता कर रहे हैं तुम्हारे कारण। हाँ, 10 लोगों की फैमिली में सिर्फ 2 लोगों का फैमिली बिजनेस है। अरे मेरा मतलब है पति पत्नी भी तो फैमिली होते हैं। फैमिली बिजनेस तब अच्छा चलता है जब ऑर्डर्स आते हैं, और पहला ऑर्डर लाकर बोनी किसने कराई थी? जीजा ने। इंजन एक या कभी कभी 2 ही होते हैं, जिससे सारे डब्बे लगकर पूरी मंजिल की दूरी तय करते हैं। जीजा जी ने अपना फर्ज बहुत अच्छे से निभाया, थैंक यू। अब हम चाहते हैं कि अपने फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाएं। इसके लिए जीजा जी हम सोच रहे थे कि आप हमारा फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लीजिए। अरे वो क्या है ना, मैं तो हमेशा किचन के काम में ही लगी रहती हूँ, और रणबीर वो डिलीवरीज देखने में बिजी रहते हैं, तो कोई तो होना चाहिए ना जो अकाउंट्स देख सके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फैमिली का फैमिली बिजनेस में होना जरूरी है ना माँ? मम्मी जी
आप बोलिए ना जीजा जी को, आपकी बात वो नहीं काटेंगे। हाँ दामाद जी, आप जुड़ जाइए परिवार के बिजनेस से। अरे नहीं नहीं, इतना बड़ा फैसला है, मैं थोड़ा सोच के बताता हूँ प्लीज। मैं अपना वॉलेट रूम में ही छोड़ के आ गया। शिवांगी, हाँ? प्लीज वॉलेट ढूंढने में हेल्प कर दूँ? अच्छा ठीक है। आखिर ये गोरैया करना क्या चाहती है? कुछ तो चल रहा है इसके अंदर। जब मैंने तुमसे पहले बोला था कि जीजा को इंक्लूड करते हैं बिजनेस में, तब तो तुमने मना कर दिया। अरे जवाब दो ना। और आज सबके सामने मेरे प्लान की बैंड बजा दी है। अरे तो बोलो। ये सब प्लान का ही हिस्सा है। जिया जी को पास रखना बहुत जरूरी है, घर के लिए भी और बिजनेस के लिए भी। अच्छा, तो तुमने मुझे बताया भी नहीं। एक बार पति से शेयर कर लो, कुछ कर लो, समझ रही हो? रख दिया कि मिल ही नहीं रहा। अरे यार, ये रहा। यही ढूंढ रही हो ना? वो नीचे बहाना मारा था। जैसे कि मैं ये ढूंढ रही थी। नहीं नहीं तो ये ढूंढ रही थी। ये देखो देखो, ये सारे जीएसटी और इनवॉइसेस भरते जा रहे हैं। कोई ऐसा इंसान होना चाहिए ना, समझदार, जो ये सब संभाल ले। ले जीजा जी। प्लान क्या है? तुम्हारी ये जो दो आईब्रो है ना, इनके बीच में ना एक प्लान आके बैठा है। तो साफ साफ दिख रहा है। इतना मैं आपको पहचान गया हूं ना तुझे। बता। बाद में सही वक्त आने पर। अरे दे। अभी बताओ, भरोसा नहीं? अरे बाप रे, लेट हो गया, निकलना है। पर कहाँ? निकलना है बहुत जल्दी। अरे और प्लान ना मैं तुमसे आके पूछूंगा, बताना पड़ेगा। प्लान जानना था, पर एक फोन कॉल आया और चले गए। इतना इम्पोर्टेंट फोन किसका था? आपका ऑफिस काफी अच्छा है और ये कॉफी भी। $25 लाख। सिट। लो। You know what? मैंने तुम्हारे क्लाउड किचन के बारे में पता लगाया। तुम सिचुएशन संभालते हो, शिवांगी एग्जीक्यूशन, जो कि तुम्हारी बिजनेस पार्टनर है। तुम दोनों साथ में बहुत पावरफुल हो। तो मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे इस शॉर्ट मनी मिंटिंग बिजनेस में इन्वेस्ट करूँ, पार्टनर बनके। आपका ऑफर बहुत अच्छा है रीवा, पर यह फैसला मैं अकेला नहीं ले सकता। मैं और मेरी पार्टनर स्ट्रांग इसीलिए है क्योंकि हर फैसले साथ में लेते हैं और किसी तीसरे पार्टनर को चूज करने से पहले मुझे उसकी परमिशन लेनी होगी। हाँ, हमें पैसों की जरूरत है, पर नया पार्टनर की मर्जी से ही होगा। Come in. मैम,
रेजा ग्रुप ने हमारा इन्वेस्टमेंट ऑफर रिजेक्ट कर दिया है। उनको बैंक का लोन ऑफर ज्यादा अफोर्डेबल लग रहा है। अपने 2 साल पहले का टाइम भूल गए एजाज? तब हमारी इन्वेस्टमेंट से उनकी कंपनी बची थी। तब हमने भी लॉस सहा था, बिना ऑफ किए। बाय द वे, कौन सा बैंक लोन दे रहा है उन्हें? FBTS बैंक। हमारा काफी पैसा उसमें पार्क है ना। यस मैम, हुक्म कीजिए। मैंने सुना है आपने एजाज का लोन सैंक्शन कर दिया है। जी मैम। तो ठीक है, मैं अपना पैसा किसी दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लेती हूँ। नहीं मैम, प्लीज ऐसा मत कीजिए। जो बोला सो बोला। इज दैट क्लियर? गलती हो गई। रेजाज जैसी दास कंपनी को हम छोड़ सकते हैं आपके लिए? मैम, रेजाज का लोन रिजेक्ट किया। वो लोग अब आपके पास ही आएंगे इन्वेस्टमेंट के लिए। काफी चलती है आपकी। हाँ, मैं रिजेक्शन इजीली हैंडल कर लेती हूँ। बस फिर रिजेक्ट करके तो देखें। तुमसे जरूरी बात करनी थी। ठीक है, मेरे ऑफिस में आ जाओ। हो गया काम, मैं फटाफट मिल के आता हूँ। हमारे आने के बाद साथ में ही खाना खाएंगे। तुमने कुछ खाया? तो जो कहना है खाते हुए कहना। आज सुबह से मेरी इतनी सारी मीटिंग्स थी, खाने का टाइम ही नहीं मिला। अब तुम्हारे साथ खाऊंगी। रंगबाजी दिलों की, रात 9 बजे दंगल टीवी पर।